भारत का इतिहास कई साम्राज्यों और शासकों से भरा पड़ा है, लेकिन दिल्ली सल्तनत की असली शुरुआत 13वीं सदी की शुरुआत में हुई, और वह भी किसी शहजादे या वंशज द्वारा नहीं, बल्कि एक गुलाम के हाथों। आज हम आपको सुनाएंगे गुलाम वंश की पूरी दास्तान, मोहम्मद गोरी के समय से लेकर बलबन के शासन और वंश के अंत तक। यह कहानी है बहादुरी, प्रशासनिक कुशलता, षड्यंत्र, उदारता और कठोर अनुशासन की। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। ऐबक को उसकी उदारता और दानशीलता के कारण लखबख्श कहा जाता है। उसने कुव्वत-उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और कुतुब मीनार की नींव रखी। प्रशासनिक रूप से उसने दिल्ली सल्तनत को संगठित किया, लेकिन उसका शासन केवल 4 साल चला। 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। उसके बाद सत्ता उसके बेटे की जगह दामाद आराम शाह के पास पहुंची। आराम शाह 1210 से 1211। आराम शाह कमजोर और अयोग्य साबित हुआ। तुर्की सरदारों और अमीरों को उसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने ऐबक के दामाद और योग्य सेनापति इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। इल्तुतमिश 1211 से 1236। इल्तुतमिश भी एक समय गुलाम रह चुका था, लेकिन ऐबक ने उसकी क्षमता को पहचानकर उसे दामाद और उत्तराधिकारी बना दिया। गद्दी पर बैठते ही उसने कई चुनौतियों का सामना किया। बंगाल, बिहार और पंजाब में विद्रोह, राजपूत राज्यों का विरोध, मंगोलों का खतरा, लेकिन इल्तुतमिश ने अद्भुत कौशल से सबको नियंत्रित किया। आइए बात करते हैं इल्तुतमिश की उपलब्धियों की। नंबर 1, राजधानी दिल्ली। उसने लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया। नंबर 2, मंगोलों से सुरक्षा। चंगेज खान के आक्रमण के समय समझदारी से युद्ध टाला। नंबर 3, सिक्का प्रथा। सोने चांदी के सिक्के, टंका और जिटिल जारी किए। नंबर 4, धार्मिक प्रतिष्ठा। खलीफा से इक्तिदार पत्र, औपचारिक मान्यता प्राप्त की। नंबर 5, निर्माण कार्य। कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया। इल्तुतमिश के बेटे अयोग्य थे, इसलिए उसने अपनी सक्षम बेटी रजिया को उत्तराधिकारी चुना। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक। रजिया बहादुर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थी। उसने पर्दा प्रथा छोड़ दी और खुले दरबार में बैठती थी। उसने प्रशासन में कई सुधार किए। उसने हबशी मूल के अधिकारी याकूत को उच्च पद दिया, जिससे तुर्की अमीर नाराज हो गए। षड्यंत्रों और विद्रोहों के कारण 1240 में रजिया को सत्ता से हटा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रजिया की कहानी आज भी भारत की ऐतिहासिक गाथाओं में प्रेरणा देती है। रजिया